बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। सेकंड ईयर माशरती उलूम की पेपर पेयरिंग स्कीम और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो वाले लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो बच्चों आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आप पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो अपनी समझ लें एक नज़र। बच्चों पीएस के पेपर में आपको जो है वो 10 एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाने हैं। 10 नंबर के आपको जो है वो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और इनकी तरतीब किस तरीके से है वो समझ लें एक बार, ठीक है जी। बच्चों जो यूनिट नंबर 1 है इसमें से आपको टोटल 2 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे और जो यूनिट नंबर 2 है आपको बच्चों इसमें से 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ये वाला जो चैप्टर है यूनिट नंबर 2, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 4 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों जो यूनिट नंबर 3 है इसमें से आपको 3 एमसीक्यूज पूछे जाने हैं, ठीक है जी। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। जो यूनिट नंबर 4 है आपका, इसमें से आपको 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी एमसीक्यूज की स्कीम। अब मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन की बच्चों स्कीम शेयर करता हूँ और इसके बाद आपके साथ चंद जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, ठीक है जी, जो कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। और एट द एंड आपके साथ वो वाला चैप्टर जो है वो मैं शेयर करूँगा। अगर आप वो एक चैप्टर कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो है वो पासिंग मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। 4 चैप्टर में से एक चैप्टर आपको बताऊंगा और उसका वेटेज किस लिहाज से है, क्यों मैं कह रहा हूँ, रीज़न भी आपको मैं शेयर करूँगा बच्चों। उसके बाद जो यूनिट नंबर 1 है इसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो यूनिट नंबर 2 है इसमें से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पेयर होगा वो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को मिलाकर बनेगा। यूनिट नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 2 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे और इन बच्चों 9 शॉर्ट क्वेश्चनों में से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना होगा और 12 मार्क्स का बच्चों आपका ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो पोर्शन होगा। उसके बाद सेकंड पोर्शन बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। सेकंड पोर्शन जो है वो किन किन चैप्टर्स को मिलाकर बनेगा वो भी समझ लें। ये यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को बच्चों मिलाकर बनेगा, ठीक है जी। यूनिट नंबर 3 में से बच्चों आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे और जो यूनिट नंबर 4 है इसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है जी। तो ये वाला पोर्शन भी आपका 12 मार्क्स का है बच्चों। आपने ये जो 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, 9 शॉर्ट क्वेश्चनों में से 6 का जवाब देना होगा और 12 मार्क्स का आपका ये वाला चैप्टर है, ठीक है जी। तो बच्चों अगर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन को देखा जाए तो एक चैप्टर ऐसा है, सिर्फ एक चैप्टर कर ले तो आप पासिंग मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वो भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो शेयर कर दूंगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके साथ जो है वो शेयर किए जाएंगे, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन की बच्चों पेपर पेयरिंग स्कीम को देखा जाए तो आपको टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। 3 में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो जवाब देना होगा। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका यूनिट नंबर 1 जो यूनिट नंबर 1 में से बनेगा, ठीक है जी। पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से आपका ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा बच्चों वो आपका चैप्टर नंबर 2 में से होगा। जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ही अजीबो गरीब सा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसे तैयार करना भी बहुत टफ है, ठीक है जी। जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका वो 2 चैप्टरों को मिलाकर बनेगा, ठीक है जी। जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से ए पार्ट बनेगा इसका, इसके 2 पार्ट होंगे जी जो लॉन्ग क्वेश्चन 3 है, और जो इसका बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 4 में से मिलाकर बनेगा। यानी कि अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं तो आपको बच्चों 2 चैप्टर करने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। तो चलिए अब आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसे अगर आप कर लें तो आप पासिंग मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप यूनिट नंबर 1 पर सिर्फ तवज्जो दें, आपने अब क्या करना है, यूनिट नंबर सिर्फ 1 को जज करना है या यूनिट नंबर 2 को जज कर लें या यूनिट नंबर 1 को जज कर लें, जो आप चाहते हैं, ठीक है जी। तो चलिए मैं यूनिट नंबर 1 को जज करवाता हूं क्योंकि वो ज़रा सादा यूनिट भी है यूनिट नंबर 2 की निस्बत, लेकिन ज़्यादा वेटेज बच्चों यूनिट नंबर 2 का है, ठीक है जी। जैसे कि देखिए यूनिट नंबर 2 में से 4 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, ऐड करते जाएं, ठीक है जी। यूनिट नंबर 4 में
यूनिट नंबर 2 में से बच्चों 4 नंबर के MCQs, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में से बच्चों 5 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। 10 नंबर के ये हो गए, 5 4 नंबर के MCQs, 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद बच्चों यूनिट नंबर 2 में से 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, यूनिट नंबर 2 में से 8 नंबर का एक ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये टोटल मिलाकर आपके बन जाते हैं 4 के MCQs, 10 के शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। कितने हो गए? 10 और 4 14, 8 का आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हो जाता है। तो ये आपके हो गए जी 22 नंबर, ठीक है जी। 22 नंबर का आपका यूनिट नंबर 2 है। तो अगर आप यूनिट नंबर 2 बच्चों अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आप अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं। तो अब आपके साथ मैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करता हूँ PS के कुछ। ये हैं बच्चों आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैंने कहा था आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन से पहले आप एक पासिंग फार्मूला समझ लें 12th क्लास माशरती लूम का। तो बच्चों पासिंग फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि अगर आप क्या करें, पहले नंबर पर जो होमवर्क है वो ये है कि अगर आप ऑल एक्सरसाइज के MCQs बच्चों अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है जी। 10 MCQs में से इंशाल्लाह 6 MCQs जो होंगे वो आपके एक्सरसाइज के ही होंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तमाम एक्सरसाइज के अच्छे तरीके से बच्चों MCQs तैयार करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज हैं, ठीक है जी। एक्सरसाइज वाले बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि 60% आपका जो पेपर होता है वो एक्सरसाइज से ही अटैम्प्ट किया जाता है। तो आप क्या करें, एक्सरसाइज के MCQs और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद ये जो आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों शेयर करता हूँ ये आपने जो है वो करने हैं, ठीक है जी। जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करना है वो ये है, इस्लाम पाकिस्तान की नज़रियाती असास है, बहस कीजिए, ठीक है जी। आपने इसके मतलब जो है वो डिस्कशन करनी है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 है आपका, इस्लाम के बुनियादी असूल बयान कीजिए। और तीसरे नंबर पर बच्चों जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं वो है जी, पाकिस्तान बहसीयत एक जदीद इस्लामी रियासत है, इल्लामा इकबाल के हवाले से जो है वो बयान कीजिए, ठीक है जी। अगर आपको इसके आंसर वगैरह ना मिलें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको लाजमी बच्चों गाइड करूंगा इनके आंसर बुक के कौन से पेज पे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब जो है वो आपने लिखने हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों जो है वो अलहदा हुआ था, जिसे मशरकी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और आखिरी सेकंड लास्ट बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो एंड वाले 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को तैयार करना है, बाकी क्वेश्चन बच्चों आपने बाद में तैयार करने हैं। 1973 के आइन की अहम खसूसियात जो हैं वो लिखें। और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों 1973 के आइन की इस्लामी दिफात जो हैं वो लिखें, ठीक है जी। ये क्वेश्चन जो है आप जो है वो मिक्स नहीं करना है, आपने 1973 के आइन की अहम खसूसियात को और इस्लामी दिफात को ये अलहदा बच्चों आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।